नमस्कार किसान साथियों। तो हमारे जो देश भारत में जो ग्वार का रकबा है वो ज़्यादातर राजस्थान में ज़्यादा होता है और हरियाणा यूपी इनमें भी देखने को अच्छा मिलता है। एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, ग्वार में आमतौर पर जो बीमारी है वो भी, जब हम ग्वार की जो पैदावार शुरू करते हैं, बिजाई करते हैं, तब से लेकर ग्वार की जितनी ग्रोथ होती है वहाँ तक कम से कम भी 6 से 7 बीमारियाँ उसको ग्रसित करती है। तो उनको अगर समय समय पर हम उनकी देखभाल कर उनकी रोकथाम सही समय पर उनके स्प्रे या खाद जो भी है करके हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान साथी मार्केट में ज़्यादा महंगे दवाइयों के चक्कर में अपनी फसल को कमज़ोर यानी कम कर लेते हैं, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो जाता है, आमदनी कम होती है, तो आप बचत कम कर पाते हो। तो उसके लिए मैं आप किसान साथियों से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा पेस्टिसाइड के चक्कर में मत पड़ना। आप हो सके जितना हो सके कम खर्चे में ही अपनी फसल को तैयार करना है। इसी कड़ी में मैं आपको हर रोज़ को अच्छे से वीडियो देता हूँ, अच्छी सी बातें जानकर देता हूँ। तो आप हमारे इन वीडियो को ध्यान से सुनना और दोस्तों के पास भी ज़रूर पहुँचाना। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं हम जो बिरानी फसल बोली जाने वाली जो ग्वार की फसल है उसकी जो बीमारियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और उनकी रोकथाम व उनके लक्षण सभी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ग्वार एक ऐसी फसल है जो पहले तो कम खर्चे में यानी बिल्कुल जीरो खर्चे में पैदा हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि बगैर खर्चे से कोई फसल नहीं होती। ग्वार की छोड़ो, लेकिन ग्वार पहले बिना खर्चे की होती थी और अब इसमें भी खर्चा होता है, लेकिन उस खर्च को हम अपने तरीके से अपनी सूझबूझ से उसे कम कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम डेली आपको वीडियो देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो और पूरा देखा करो और किसान साथियों के साथ भी शेयर किया करो। तो किसान साथियों, आज जो हम बात कर रहे हैं जो ग्वार के जो जो शुरुआत में जो छोटे जो पौधे होते हैं, जो छोटी फसल होती हैं, उगने से मान लें 1 महीने से बाद की जो फसल होती है उसमें अगर ग्वार में जड़ में अगर गलपड़न यानी ब्लैक हो जाती है, जड़ हम पौधा उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ काली हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा उपाय बताऊंगा। आप उससे अपने जो बीमारी है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो अगर जड़ उस टाइम काली पड़ जाए तो उसमें आप एक बिल्कुल घरेलू नुस्खा है। उसके लिए आपको 5 किलो लस्सी यानी कि छाछ बोलते हैं, वो जितनी हो सके 15-20 दिन पुरानी होनी चाहिए। 5 किलो लस्सी लेनी है, छाछ लेनी है और उसके अंदर आपको आधा किलो गुड़ लेना है। इसको हम उसको घोल कर उसको 10 से 15 दिन उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम उसका स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप अपने पानी के माध्यम से, ड्रिपिंग माध्यम से या फिर फुहारा विधि से उसको अपने खेत में चला सकते हैं। जो भी अपने जो जड़ की जो ब्लैक होने की जो बीमारी है, जो फसल हमारी कमज़ोर हो रही है, वो बिल्कुल 100 की 100 ठीक हो जाएगी और हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ और बढ़ोतरी के लिए चल पड़ेगा। तो ये थी हमारे जो जीरो स्टेज पहले स्टेज की जो बीमारी, उसके बारे में मैंने बताया। अब उसके बाद नंबर 2 पे हमारी बात आती है जो हमारी जड़ है। जड़ के ऊपर जो तना होता है वहाँ पर एक काले रंग का धब्बा पड़ जाता है, यानी कि जो तना होता है उसमें काले रंग की निशान हो जाता है। तो उसके लिए भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वहाँ से तना अगर ख़राब हो गया तो हमारी फसल बिल्कुल जीरो होने के कगार पे आ जाएगी। तो उसके लिए आपको मैं बताता चलूँ, उसके लिए आप कार्बोडिजम जो 50% में आता है वो लेना है आपको, और वो लेना है आपको 400 ग्राम कार्बोडिजम, 400 ग्राम। और उसके साथ में प्लस में जो सल्फ़र आता है बढ़िया क्वालिटी का, वो 200 ग्राम सल्फ़र लेना है। 400 ग्राम कार्बोडिजम जो 50% में आता है और 200 ग्राम सल्फ़र, इनको दोनों को मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हो। यानी कि आपको जो करने की जो बात बताऊँ आपको मैं, 150 लीटर पानी के अंदर इस जो डोज मैंने बताई है ये आप अपने खेत में डाल सकते हैं। 150 लीटर पानी में डालनी है 400 ग्राम कार्बोडिजम और 200 ग्राम
सल्फर, इनको अच्छे से घोल बनाकर और शाम के समय अपने खेत में स्प्रे करनी है, जिससे कि जो जड़ की समस्या तो मैंने पहले बता दी, उसके बाद तने की समस्या है, वो जड़ की और तने की दोनों ही समस्या में बिल्कुल काम करेगा और एक कारगर दवा है। तो इसके बाद हम नंबर 3 पे जो बात करेंगे वो है आमतौर पर देखी जाने वाली पीले पत्ते होने वाली समस्या। तो ग्वार में पीलापन हमेशा से ही जुड़ा है। ये बीमारी तो लाइलाज मानो या फिर हर वक्त हर साल देखने को मिलती है। तो किसान साथी बिना जागरूकता के इस बीमारी के ग्रसित अपनी फसल को ख़राब कर लेते हैं, यानी कि अपने खेत को खाली रख लेते हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, मेरा ये वीडियो पूरा देखना, मैं आपके ग्वार को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जानकारी दूंगा, कोई बीमारी आपके खेत में बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पीला पत्ते हो जाए या फिर उनके ऊपर काले धब्बे हो जाए, तो उसके लिए आपको लेनी है डीएपी, यूरिया और सल्फर। तीनों खाद बिल्कुल बराबर मात्रा में लेनी है, डीएपी, यूरिया और सल्फर। इसका घोल बनाकर आप अपनी उस फसल को दे सकते हैं, क्योंकि इन तीनों की कमी के कारण ही हमारे जो फसल के पत्ते में पीलापन और ब्लैक कलर के धब्बे होने शुरू होते हैं। क्योंकि आम फसल में देखा है, कोई फसल हो जिसमें पीलापन होगा तो उसमें नाइट्रोजन की कमी जरूर आएगी। सल्फर का काम है जड़ को मजबूत करना, तो आप उसमें सल्फर, डीएपी और यूरिया तीनों मिश्रण कर आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो पीलापन की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो इसके अलावा कई बार आप देखते हैं फसल थोड़ी बड़ी अगर फाल के तरफ जाती है, जब फाल की अवस्था होती है उस समय हमारे जो पौधे की जो टॉप एरिया होता है, जो वहाँ से जहाँ फुटाव चलता है, जो ऊपर सिरे का एरिया, वहाँ पर गुच्छा बन जाता है, यानी गांठें बन जाती है, वहाँ से ग्रोथ रुक जाती है, मोर पंजा का आकार बन जाता है। तो वो भी एक फंगस होती है। तो आप उसको भी अपनी फसल में ज़्यादा हो जाए या आपकी फसल बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ जाए, या फिर इसके अलावा आपके जो पौधे बड़े हैं, कठोर भारी पत्ते हो जाए, यानी कि मोटा पत्ता हो जाए और सूखने की कगार पे आ जाए, तो किसान साथियों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उस समय किसी दवाई का इस्तेमाल न करें, क्योंकि उस अवस्था में अगर आप दवाई डालोगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल लास्ट स्टेज पे फाल पे आ चुकी है। उस समय कोई दवा काम नहीं करेगी। आप अगर उसके ऊपर खर्चा करोगे तो आपकी आमदनी नहीं हो पाएगी, आपकी फसल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस अवस्था में आकर, जब फल तैयार होने लग रहा है, तो उस अवस्था में आप उसके अंदर कोई भी ज़्यादा दवाई न दें। अगर कोई आपको कह रहा देने के लिए तो आप एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उसके ऊपर तरह तरह के केमिकल या पेस्टिसाइड डालें, जिससे कि आप ठीक होने की कोशिश में रहे। लेकिन मेरे हिसाब से वो फसल उस अवस्था में ठीक होने का बहुत ही कम चांस है। तो इसलिए आप इससे पहले जो अवस्था की मैंने आपको जो डोज बताई है, वे आप समय समय पर अगर उनको आजमाओगे तो आपकी फसल बिल्कुल लास्ट तक सही रहेगी। अगर आपने पहले वाले जो स्टेज पर अगर कोई उसका सुझाव नहीं किया तो आप लास्ट में बिल्कुल कोई उसका इलाज नहीं कर सकते। तो किसान साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि किसान साथी जागरूक हो और कम खर्चे में अच्छी फसल ले सके, नुकसान भी न हो और फ़ायदा भी हो। तो ऐसी वीडियो हम हर रोज़ आपके लिए स्पेशल देते हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक व शेयर जरूर करना, ताकि और किसान साथी भी इसको देख सकें। बेल वाला आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।